हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी डिग्री मेजर थ्योरम कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.2। 9.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला हुआ है, दो सर्कल्स हैं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा इसका सेंटर और ये हो गया हमारा सेकेंड सर्कल का सेंटर। आगे इसको मान लेते हैं ओ, इसको ले लेते हैं ओ डैश। आगे क्या बोला हुआ है? इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी। आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये दो सेंटर्स हैं, इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको? कंप्लीट 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। हमें क्या करना है? इन दोनों सर्कल्स की जो कॉमन कोड है वो कौन सी आएगी? आपकी ए बी आएगी। हमें क्या करना है? इसकी लेंथ निकालनी है। तो आपको क्या क्या चीज गिवन है? सर्कल जिसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको? 4 सेंटीमीटर। आपने फाइंड क्या करना है? ए बी करना है। ठीक है, कैसे करोगे? लेट इसको मान लेते हैं सी। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको हम मान लेते हैं सी। यहाँ लिख देती हूँ मैं इस पॉइंट का नाम, आपको समझ आ जाएगा, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। यहीं पे लिख देती हूँ। ये हो गया आपका पॉइंट सी। ठीक है, हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट ओ डैश सी इज इक्वल्स टू एक्स। देखो, अगर ये एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट 4 है। 4 में से एक्स चला जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका? 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? ओ सी कितना हो जाएगा आपका? 4 माइनस एक्स। इतना आ गया होगा आपको समझ? इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओ डैश ए, ये कितना हो जाएगा आपका? 3। और ये आपका कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है ना 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस हो गया और ये भी आपका क्या हो गया? इस सर्कल का रेडियस हो गया। ऑलराइट, अब देखो ये लाइन कैसे बन रही है? ये लाइन बन रही है दो सेंटर्स को ज्वाइन करके। जब भी हम क्या करते हैं, दो सर्कल्स जब दो पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं और अगर हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा क्या करती है? परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स कि ओ ओ डैश परपेंडिकुलर होगी किसके? ए बी के। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? इफ two circles intersect at 2 point intersect at 2 points, then the line segment joining the centers of circles is perpendicular bisector of chord। क्या होती है वो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कोड की। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि ओ ओ डैश परपेंडिकुलर होगी ओ बी के और बाइसेक्ट भी करेगी ओ ए बी को। तो दिस इंप्लाइज आप क्या लिखोगे? ओ सी is perpendicular to AB and
ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो वी नो दैट, उसके बाद आप ये लिख दोगे इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड। तो यहाँ से हमने लिखा ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अभी 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये क्या बना रहा है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लेके चल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लेके चल सकते हैं। तो आप पहले क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल लेके चलते हैं पहले ए ओ सी। ये क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ पे। ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए सी हमें नहीं पता तो ए सी का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, ये इधर लेके आते हैं, यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये बन जाएगा आपका। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये भी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए ओ सी। अब कौन सा लेंगे, ए सी ओ डैश। अब दूसरा ट्राइंगल लेके चलते हैं, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी, इसमें कौन सी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए ओ डैश। तो ए ओ डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डैश सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी हमें नहीं पता, दैट मीन्स ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो ये भी ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, ये भी ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या ले सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 एंड 2। देखो यहाँ पे क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहीं पे हम लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू, सेकेंड में क्या था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 8x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। अब फिगर में देखो x क्या था आपका, ये डिस्टेंस, अगर ये 0 हो गया, यहाँ पे मैं अलग से लाइन बना दूँ, देखो ये है और ये आपका, इतना डिस्टेंस आपका क्या है x, और इतना डिस्टेंस आपका क्या है 4 माइनस एक्स। अगर ये आपका डिस्टेंस 0 है, दैट मीन्स ये लाइन कहाँ होनी चाहिए, ये लाइन कहाँ आएगी, इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी, यही हुआ ना। 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। और 4 का हमें पता है क्या है, ये कंप्लीट ही 4 है, ये दे रखा है ना हमें, ये कंप्लीट लाइन कितनी है 4 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 कब होगा, जब ये लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी हमारी, इस वाले पॉइंट पे। दैट मीन्स कि ये लाइन कहाँ से, जो हमारी कॉमन कोड है वो कहाँ से पास करेगी, हमारी ओ डैश से, तो यहाँ पे बननी चाहिए थी लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर देती हूँ मैं एक बार।
Therefore, code AB will pass through center. Code AB will pass through center O dash. Therefore, देखो यहाँ से पास कर रही है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस की तरह काम करेगा। तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप ए बी की वैल्यू लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, दैट मीन्स 3 + 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। लेंथ ऑफ कोड यही हमें फाइंड आउट करनी थी, तो वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।